बट हम चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले कैसे जाएं? वो मेमोरी में तो है लॉन्ग टर्म अभी भी, बट आप उसको वापस ला भी नहीं पा रहे हो सही समय पे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप उसको मेमोरी में लेके गए थे वही गलत था। A lot of students study a lot, but they don't learn a thing. Today, I want to propose to you this preposterous idea, that is, learning is not equal to studying. What I mean to say is that they must not necessarily be correlated. ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा लर्निंग हो रही है, या पढ़ रहे हैं तो लर्निंग हो ही रही है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि लर्न करने के लिए आपको स्टडी करने की कई बार जरूरत भी नहीं होती. लेट से सिर्फ प्रैक्टिकल के थ्रू आप ये बात जान सकते हो कि कोई हल्की चीज पानी के अंदर डूबेगी नहीं और भारी चीज डूब जाएगी. इस चीज के लिए आपको स्टडी से भी आप जान सकते थे और ये प्रैक्टिकली भी जान सकते थे. बट नाउ कमिंग बैक टू द फोकस कि हमें अगर आईआईटी जेईई क्लियर करना है तो वी कैन नॉट गो ऑन टू स्टडी ऑल द थिंग्स एक्सपेरिमेंटली एंड लर्न अबाउट थिंग्स. हम बहुत सारी आइडियल पुलिस लाइफ में नहीं बना सकते, उनसे नहीं सीख सकते, राइट? तो हमें सीखना तो स्टडी से ही है, बट स्टडी ऑलवेज लर्निंग में नहीं तब्दील हो पाती, या बहुत कम भी हो जाती. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग एंड वो सारे वेज जो है बहुत अलग अलग लर्निंग आउटकम पैदा करते हैं. कुछ से लर्निंग अच्छी होती है, कुछ से बहुत ही बेकार लर्निंग होती है. तो मैं आपको एक मेंटल मेमोरी मॉडल दिखाता हूं और उसके हेल्प से आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं और वो किस तरह से चीजें हमारी मेमोरी में जाती है, रिट्रीव होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसका स्टडीज और लर्निंग से क्या लिंक है, राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द मॉडल ऑफ दिस मेमोरी मॉडल, जो क्या बताता है कि हमारे दिमाग में तीन तरह की मेमोरी होती है. एक तो सेंसरी मेमोरी होती है, राइट? एक होती है वर्किंग मेमोरी होती है, और तीसरा होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सेंसेस से आती है. अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको सुन के वो जो मेमोरी में चीज अटक रही है, किसी ने आपको हाथ से टच किया तो आपकी मेमोरी में शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म, ये जो सेंसरी मेमोरी है बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसे हाथ लगा के चला गया तो आपकी मेमोरी में बिल्कुल उस टाइम पे तो आया कि किसी ने हाथ लगाया, बट अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपकी मेमोरी से वो गायब भी, बिकॉज उसकी कोई जरूरत नहीं थी. बट अगर कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड कोई चीज है, अगर उस चीज का इंटेंशन आपने बनाया कि इस चीज को, जो सेंसरी मेमोरी से आई, इस चीज को मुझे थोड़ा देर रखना है, इफ यू वांट टू कीप दैट थिंग और इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, देन इट गोज टू वर्किंग मेमोरी, राइट? वर्किंग मेमोरी क्या हो गई कि मैं आपको बोल रहा हूं तो शुरुआत जहां से करी है आपको कुछ कुछ याद है, राइट? काफी सारा याद होगा, आई होप, कि शुरुआत हमने कहां से किस बात से करी है. तो ये वाली मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जो है 2-4-5 मिनट की हो सकती है, ठीक है? छोटी भी हो सकती है और 2-4-5-10 मिनट की हो सकती है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो ये वर्किंग मेमोरी, जब आप काम कर रहे हो जिस चीज से रिलेटेड, उस चीज के रिगार्डिंग आपकी वर्किंग मेमोरी होगी. आप लेक्चर सुन रहे हो तो वही है, शुरू वाली बात आपको थोड़ी थोड़ी याद रहे, वो है वर्किंग मेमोरी. बट चीजें क्या होती है वर्किंग मेमोरी में भी, बहुत सारी आती जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपकी इंटेंशनैलिटीज होती हैं. काम ही कर रहे हो, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हो, हर चीज आती जाएगी. तो क्या हर चीज को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाओगे? नहीं ले जा सकते, बिकॉज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी है नहीं. चीजों को कॉन्टेक्चुअलाइज करके हमें कम चीजों को ही अपने दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना होता है, और अपने आप ही वो कम ही चीज जाएंगी. तो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएं, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएं, ये वाला पार्ट जो होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो अभी के लिए ऐसे समझते हैं कि चीजों को आपने पढ़ाई करी, नाउ द लर्निंग पार्ट कम्स हियर, कि आप चीजों को पढ़ के समझ के आप वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना चाहते हैं, जहां पे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आप स्टोर करके रख पाएं, और फिर जब जरूरत हो, एग्जाम में या कहीं पे भी जहां पे जरूरत हो, उसको फिर से रिट्रीव कर पाए, राइट? तो इस तरह से रिट्रीव करेंगे फिर से वर्किंग मेमोरी में. जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो आपको फिर से काम करने के लिए वो चीज चाहिए जो 3 महीने आपने पहले पढ़ी थी, तो आपको उस मेमोरी से, लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल के लाना है और उसका यूज कर देना है. कई तरह की इंफॉर्मेशन का जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके एक साथ आ जाएं, रिट्रीव कर पाओ, राइट? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्किंग मेमोरी जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी भूल जाती है, अनलेस वी
force this memory to go into long term memory, right? तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी चीजें चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं? यस, लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी चीजें धीरे धीरे भूलती हुई चली जाती हैं, धीरे धीरे। तो उसके बारे में आपने शायद सुना हो, एक फॉरगेटिंग कर्व होता है कि चीजों को आप कैसे भूलते हो, राइट? तो यहां पे नॉलेज वर्सेस टाइम का एक ग्राफ गिवन है। आप देखो इस नॉलेज वर्सेस टाइम के ग्राफ में क्या हो रहा है कि नॉलेज आपकी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इस तरह से कम होती जा रही है, राइट? आपने एक बार रिवाइज कर दिया उसी नॉलेज को थोड़े टाइम के बाद, स्पेस्ड इंटरवल के बाद, तो वो धीरे धीरे अब भूल तो अभी भी रही है, लेकिन भूलने के बाद भी देखो इस ग्राफ में नॉलेज वाले में पहले वाले के मुकाबले थोड़ा ऊपर है, मतलब आप कम चीजें भूलेंगे या धीरे धीरे भूलेंगे। इसी तरह से आप कई स्पेस्ड इंटरवल पे रेपिटेशन के साथ रिवीजन करते जाओ तो एक टाइम आएगा कि चीजें सैचुरेट हो जाएंगी। अब ऑलमोस्ट ये चीज आपके दिमाग से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक नहीं जाने वाली, अब आपको और रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ये मॉडल है हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को रखे रहने का? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं। आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंफेसाइज किया जाता है रिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि ये जो टॉपर बन रहे हैं ये चीजों को बार बार पढ़ रहे हैं, क्या 100 बार रिवाइज कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है और खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपको 10 बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। ये आपका जो फॉरगेटिंग कर्व ही है ना, ये कर्व ही थोड़ा सा ऐसा तिरछा बन जाएगा इस तरह से कि आप इवन एक बार में अच्छे से पढ़ी हुई चीजों को बहुत दिन तक रिटेन करते हो। एंड दैट इज स्टूडेंट्स द की टू सक्सेस इन आईआईटी जेईई एग्जाम। अब चलते हैं हम अपनी असली चीज पे, जो जिसका मैंने स्लाइड्स में यहां पे कहीं दिखाया नहीं कि एक फ्लो इधर से इधर दिखाया लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव करने वाला वर्किंग मेमोरी में, बट हम चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले कैसे जाएं? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। चीजों को लेके जाना लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फोर्स करना। बिकॉज मेनी ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग दैट कि क्लास में सर सब समझ में आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बट आई डोंट रिमेंबर इट आफ्टर 2-4 डेज। इवन द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो मैंने कर लिए थे क्लास में, देख लिया था, सॉल्यूशन देख लिया था, मुझे समझ भी आ गया था, मैं वो भी भूल जाता हूं। तो क्यों मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा रहा? क्या मैं उसको रिवाइज करता रहूं? एक मॉडल मैंने आपको बताया कि आप रिवाइज करते रहो, बट दैट इज नॉट द केस। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रिवीजन कम कर रहे हो। प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने ज्यादातर बच्चों से देखी है कि ये जो इनकोडिंग है ना, ये प्रोसेस हुई कैसे है। जैसे अगर आप कोडिंग के हिसाब से समझो ना, तो किसी भी चीज को इनकोड करने के बहुत अच्छे तरीके भी हो सकते हैं, इफिशिएंट भी हो सकते हैं और इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर आपने बहुत घटिया इनकोडिंग कर रखी है तो ना रिट्रीवल उसका बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल टाइम पे चीजों याद ही नहीं आएंगी, कब कौन सी चीज वापस लानी वो भी याद ही नहीं आएगी। तो इवन योर रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को वापस लाने का तरीका भी डिपेंड करता है आपने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसेड़ा कैसे था, यानी कि इनकोड कैसे किया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी सवाल को लगाने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाना था वो आपको आता था, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था, और जब सॉल्यूशन देखा तो आपको लगा यार ये तो आता था, फिर भी क्यों नहीं याद आया मेरे को? तो वही चीज है कि वो मेमोरी में तो है लॉन्ग टर्म अभी भी, बट आप उसको वापस ला भी नहीं पा रहे हो सही समय पे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप उसको मेमोरी में लेके गए थे वही गलत था। अब मैं थोड़ा सा आता हूं अपने सिस्टम की तरफ कि हमने हमारा पुराना सिस्टम जो है क्लास 10 तक का स्पेशली पढ़ने का जो सिस्टम है वो बर्बाद कैसे कर दिया है, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस खराब हो गई है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि रोट लर्निंग बेस्ड सिस्टम है, जहां पे हमें चीजों को थोड़े दिन तक याद रखने के लिए हम बार बार रट के याद कर लिया हमने, और चूंकि स्पेसिफिकली स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है यही आंसर लाओ, तो रिट्रीव करने में भी उतनी दिक्कत नहीं हुई। तिरछा करके नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता, राइट? अगर टॉर्क के बारे में पूछना है तो डायरेक्ट नाम लगा के पूछेगा कि टॉर्क की डेफिनेशन लिखो क्लास 10th में या 9th में, राइट? क्लास 10th में के सिलेबस में जो होगा वो डायरेक्ट चीजें होती है, तो रिट्रीव करने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको क्लास 10 तक गलत तरीके से पढ़ने की आदत लग गई और उन तरीकों से भी आपके आते रहे नंबर। तो आपको क्या मिला?
आपको मिला वैलिडेशन, आपको मिली इंकरेजमेंट और आपको लगा कि ये तरीका सही है, इसको मैं जिंदगी भर यूज करूंगा। क्लास 11वीं में आते ही ये तरीका फेल होना चालू हो गया और तब आप इधर उधर भाग रहे हो और आपको लगता है नाउ आई विल स्टडी मोर, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, मैं सस्ते मोटिवेशन देखूंगा, राइट, कि इतना पढ़ो और फिर भी कुछ भी कर लो। मोस्ट लोग तो करते भी नहीं उतना, लेकिन आप कर भी लो। मैं और एग्जाम्पल ऐसे ला सकता हूं जो इतना पढ़ते भी हैं, अगर तरीका सही नहीं है तो कुछ भी कर ले फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वही चीज है कि पहली बार जब आप चीज लर्न कर रहे थे, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जा रहे थे, तो आपका तरीका सही नहीं था, इनकोडिंग का प्रोसेस सही नहीं था। सही क्यों नहीं था? जब आप चीजों को इनकोड करते हो, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये 4 चीजों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। मैं बात नहीं कर रहा हिस्ट्री की, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, किसी सब्जेक्ट को मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनको पढ़ने का तरीका अलग है, उनके क्लास के लेक्चर का तरीका अलग होना चाहिए, राइट। उसमें एक फ्लो है, आप तेज तेज बोलोगे तो बच्चा समझ लेगा, चीजें ऐसी हैं लैंग्वेज में। बट साइंस पढ़ते वक्त, मैथ्स पढ़ते वक्त, इट रिक्वायर्स द टाइम टू प्रोसेस समथिंग। अगर मैं आपको साइंस की कोई या मैथ्स की कोई डिफिकल्ट चीज बोल रहा हूं और लगातार बोले ही जा रहा हूं, लेट्स से मैं टीचर हूं और क्लास में लगातार बोले ही जा रहा हूं, कुछ ना कुछ, इवन जो 2 मिनट का टाइम दिया उसमें भी सस्ते सड़ियल जोक भी मारने लग गया, फिर उसके बाद उस बीच में मैं कोई शेरो शायरी भी करने लग गया, आपको मजा ही आया जा रहा है कि सब समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि जो चीज है, जो चीज को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहिए था, वो डालोगे कैसे, उस पर स्पेशल अटेंशन उसके बारे में और केसेस सोच के उसके बारे में और एंगल से इंफेसाइज करके, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर उस जो चीज आप पढ़ रहे हो उस पर क्रिएट हो जाए तो और मजा आए। क्योंकि चीजों के बारे में जब आप कंफ्यूज होते हो, याद करो कि जिन जिन चीजों के बारे में कंफ्यूज हुए, अराउज हुए, या जिन जिन चीजों के बारे में बेसिकली क्यूरियोसिटी पैदा हुई, वो आपको याद रहती है कि नहीं? ये सब भाव ही नहीं आ रहा है, हर समय सरल सहज वाला सिंपल भाव आ रहा है कि हमारा मास्टर बढ़िया, हम तो मस्त पढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लर्निंग निलवटा सन्नाटा, सीख तो रहे ही नहीं। और रीजन ये है कि अगर आपको वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इफिशिएंट कोडिंग के साथ चीजें के लेके जाना है, तो द बेस्ट एंड ओनली इफिशिएंट टेक्निक इज कॉग्निटिव लोडिंग। दिमाग, कॉग्निशन मतलब दिमाग वाला पार्ट, जैसे दिमाग काम करता है, लोडिंग मतलब उसको दबाओ यार, उस पर थोड़ा प्रेशर डालो। अगर क्लास में पढ़ते वक्त, जिस भी क्लास में पढ़ते वक्त आपके सर में थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, मेहनत करने मतलब मेंटल एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, बिलीव मी यू हैवंट लर्नड अ डाइम, आपने कुछ नहीं सीखा। एक लिमिट से ज्यादा चीजें आसान अगर आपके सामने होती हैं तो आपका बस दिमाग ही कहता रहता है आपको बस बस मजा आ रहा है, सही है, बढ़िया है, सीखते आप उससे कुछ भी नहीं हो, भूलते बहुत जल्दी हो। इसीलिए अगर कोई चीज मैं फॉर एग्जांपल लेके आऊं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आपको एक एनिमेशन में सुंदर से दिखा दूं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आप कहोगे बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आ गया, मैंने समझ लिया। और उसकी जगह ये सारे रिसर्च है, ये सारे रिसर्च प्रॉपर हो रखे हैं कि आप जाके देखो। उसकी जगह अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताऊंगा, जिसमें पहली बार आपको समझने में ही दिक्कत हुई, तो चूंकि आपने समझने में दिमाग लगाया है, एंड दैट इज वाई आप उसको बहुत अच्छे से याद भी करोगे, स्टोर भी करोगे और फिर से रिट्रीव भी करोगे। एंड दैट इज द रीजन टॉपर्स आर टॉपर्स, बिकॉज जब वो कोई चीज पढ़ते हैं तो दे डोंट गो फॉर इजी वे राउंड, वो अपना दिमाग लगाते हैं उस चीज को, खुद से काफी चीजें करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिकली ये वाला सेशन जहां पे मैंने इसकी बात करी बच्चों। बाकी आप लोग समझदार हो, और अगर आपको जो कॉग्निटिव लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे अगर आपको और वीडियो और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखो। इसके अलावा भी इस वीडियो के टाइटल या इसके अलावा से भी अगर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई की टेक्निक से रिलेटेड कुछ भी चीजें चाहिए तो कमेंट में लिखो। इसके अलावा भाई सब्सक्राइब भी करो जल्दी से, ठीक है, और हमारे कोर्सेज भी देखो olearner.in पे। थैंक यू।